हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली गाइडेड है, अपना सोल पर्पस बहुत अच्छा से कर रहे हैं। डीएफ, आप अपना जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। आपकी एनर्जी की बात करो तो आप बहुत पहले से ठीक रिकवरी हो रहा है आपकी हेल्थ इशू का। तो अगर कोई हेल्थ इशू आ रही है तो आप अपना ब्लैक मैजिक भी चेक करवाएं और ख़ुद पे भी ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा चक्रा पे ब्लॉक है, क्लिनजिंग चल रही है कि क्या चल रहा है आपके साथ, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। अगर हो रहा है तो उस चक्रा पे काम करें और इनोवा करके आगे की तरफ बढ़ें। और हाँ, एक डीएम की करेंट एनर्जी की बात करें डीएफ, तो आप डीएम को चेंज ना करें जितना हो सके। डीएम से अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप देख रही हैं कि आप अगर जो डीएफ हमेशा बात कर पा रही है, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, या जो भी नहीं भी कर रही हैं वो सबके लिए है, क्योंकि चैनलिंग मैसेज सबके लिए होती है। तो प्लीज़ आप डीएम को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बड़ी कर्मा बैगेज है। उनके ही बचपन की, या फिर यूँ कहें कि वो कभी वो रिलेशनशिप में थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो उनको उससे आप लोग भाई ये कर्मा है, आप लोग को अपने ऊपर नहीं लेना है, ज़्यादा हेडक नहीं करना है, क्योंकि कर्म आ जाता है कल चला जाता है। जो सच है सच है, हम लोग वो चीज़ बताते हैं, तो इस पे आप लोग फोकस करिएगा। जो भी थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, वो शादीशुदा रिलेटिव से है, क्योंकि वो अपने जाल में फंसा सकती है, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने ससुराल के बारे में भला बुरा बोल सकती है और ख़ुद डीएम को चुन सकती है। और डीएम तो होते ही है इमोशनली, जो सबके लिए फील करते हैं और सबके लिए डिटैच होते हैं। और तो भाई पुराना प्यार उलटता है तो कोई कितना हो नफ़रत करने वाला हो, लोग डीएफ को पहचानते कहाँ हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ डीएफ, आप लोग डीएम से भी दूर रहें। उनको आप अपना एनर्जी ना दें, ना ही उनके बारे में सोचें, ना ही कुछ करें। आप उनसे अभी दूरी बनाएं, क्योंकि अब उनका कर्मा जो बैगेज हुआ वो जो अभी तक इनकम्प्लीट था उनका कंप्लीट होगा। बस डीएफ, आप लोग कर्मा के काम करें, आप अपने इनर वर्क पे काम करें। जो सच होती है उसे स्वीकार करना सीखिए। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी आ भी रहा है या कोई सिचुएशन है, तो उनका कर्मा बैगेज है, उनको भी आगे बढ़ने दीजिए डीएफ, क्योंकि आप जैसे आगे की तरफ बढ़ी हैं वैसा वो भी है। और एक बात बता देना चाहती हूँ कि ज़रूरत नहीं कि अभी सेम पेज पे काम चल रहा है तो दोनों चीज़ कुछ भी हो सकता है। तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। बस कर्मा है उसे रिलीज करिए, जो होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहिए। डीएम को नहीं पता होता है, आपको पता है, क्योंकि आप जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। इसलिए मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, डीएम को आप परेशान ना करें, खुद पे काम करें, जितना हो सके काम को टोटली करें। इतना काम करके रखिए कि आने वाला समय में आपका इनर वर्क जवाब दे। गॉड यही चाहते हैं। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ डीएफ, ज़्यादा इस पर डिस्कशन करना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, इस चीज़ से आप अलर्ट रहिए। उनका कर्मा है, ये कर्मा क्लियर होगा। बस आपको ट्रिगर नहीं होना है और जो भी सामने है उसका सामना करना है। और इतना याद रखिएगा, इसमें डीएम डीएफ के बीच में दूसरा कोई नहीं होता है। इतना याद रखिएगा, जो आएगा वो जाएगा। बस आपको काम करना है, खुद पे काम करिए। और एक चीज़ और डीएफ, कि जो आप लोग डिटैचमेंट आप अपनी फैमिली से करिए। ये मैं नहीं कहती कि फैमिली से प्रेम नहीं करिए, प्रेम करिए, बस ये मत लगा करके रट लगा करके रखिए कि हम ही को फैमिली को देखना है। नहीं, ये गलत है। ये जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़िएगा, तब तक याद रखिए डीएम भी ऐसा ही करेंगे और उनका कर्मा बैगेज पूरा नहीं होगा और वो भी वहाँ से नहीं निकलेंगे। आपको सबसे प्रेम करना है, सबको सही नज़र देखना है, आपको किसी को लेकर के नहीं चलना है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ डीएफ, फैमिली हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, घर वाले हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, या कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि हम ही उसको देख सकते हैं तो इस कंफर्ट जोन को तोड़ दीजिए, कोर्ट पे सरेंडर कर दीजिए। बहुत ज़रूरत है। आप थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ लेकर के चलिएगा, समझ जाइए वो सिचुएशन फंसता है, आप अपनी जर्नी में आगे नहीं निकल पाइएगा। कहीं पे भी फंस रहे हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, कोई ऐसा परेशान कर रही है, आप अपनी अंतरात्मा से काम करें। ज़्यादा दिक्कत है तो अपने मेंटोर से जुड़े, क्योंकि मेंटोर से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अभी जो समय चल रहा है, मैं आपसे अलर्ट कर रही हूँ, अपना में खुश रहिए, अपना पे इनर वर्क करिए, आगे की तरफ बढ़िए। जो भी सिचुएशन आ रहा है उसका सामना करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि डीएफ जो होती है वो पैटर्न को तोड़ने वाली होती है।
आपको आगे बढ़ना है, आपको लगता है कि डीएम थर्ड पार्टी से ज़्यादा चिपक रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं या उससे उनका लगाव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मैं आपको डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ, वो आज रहेगी कल नहीं रहेगी। उनको उसके बारे में पता चलेगा कि सच्चाई क्या होता है। बाकी वो जो जितना सबके लिए करते हैं ना, उनको डिवाइन खुद तोड़ेंगे। जैसे एक डीएम टूटती है ना सब चीज़ से, वैसे डीएम भी होते हैं, उनका भी कर्मा बैगेज होता है। तो आप लोग उनको परेशान ना करें, उनको छोड़ दें। मैं कहना चाहती हूँ, खुद पे इनर वर्क करे डीएफ। खुद पे आपकी वो मिरर सोल है, वो भले ही 2 भाग में डिवाइड मनुष्य है, लेकिन सोल लेवल पे आप दोनों एक है। आप जिधर जाइएगा वैसे उधर होगा। तो आप अपना काम करिए, आगे बढ़िए। हर नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग से आप निकलिए डीएफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप ये सब गलत चीज़ से बाहर निकलिएगा, आप अपना हर चीज़ को गॉड से सरेंडर कर दीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ गॉड पे छोड़ दीजिए, सब कुछ। बस अपना सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपना कर्म पे ध्यान दीजिए, आप अपना इनर वर्क करिए। जो सामने आता है उसको फेस करना सीखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उसे तोड़िए, कोई भी चीज़ हो। लेकिन हाँ, आप अपना जर्नी में सर उठा के जीना सीखिए डीएफ, सर झुका के नहीं किसी के वजह से। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये भी एक कंफर्ट जोन है जो डीएफ सर झुका के हमेशा हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी में लगी रहती है। तो ये सब भी छोड़ दे। मैं नहीं कहती हूँ कि गलत तरीक़ा से, नहीं, सही तरीक़ा से काम करें, आगे की तरफ बढ़े, इनर वर्क करते रहें। चलिए, कोई भी ऐसा अपडेट होगा मैं दूँगी। और आपको कोई भी ऐसा गाइडेंस चाहिए, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया।